बच्चों नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए आज पुनः इंटरमीडिएट हिंदी पद्य साहित्य के बचे हुए क्वेश्चन को लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसमें आपको पद्य साहित्य के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए थे इसी वीडियो में हल करा दिया जाएगा। चलते हम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 71। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है? पूछा जा रहा है पारिजात रचना किस कवि के गीतों का संकलन है। और पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है मैथिली शरण गुप्त। जी पारिजात रचना ये दूसरा विकल्प अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है जो कि 15 सर्गों में लिखी गई है। अतः इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है पारिजात। प्रश्न संख्या 72। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है। जी हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्ययन अज्ञेय जिसे बोलते हैं, अज्ञेय जी के द्वारा जो सप्तक संपादित किए गए थे उनकी संख्या 4 थी। इन चारों में सबसे पहला जो संपादित हुआ था वो 1943 में। 73। किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? रामधारी सिंह दिनकर जिनको ज्ञानपीठ सम्मान मिला हुआ है, इनकी रचना उर्वशी पर। सुमित्रानंदन पंत जी को भी ज्ञानपीठ सम्मान मिला हुआ है और इनको इनकी रचना चिदम्बरा पर, और महादेवी जी को उनकी रचना यामा पर मिला हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 74। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृति है। इसमें पूछा गया है कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। पहली रचना है प्रदक्षिणा, दूसरा है दानलीला, तीसरी है रसकलश और चौथी रचना है अतिमा। जी इसमें पहली रचना प्रदक्षिणा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है, अतः इसमें पहला विकल्प आपका सही हो। प्रदक्षिणा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। दानलीला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा, और रस कलश ये हरिऔध जी द्वारा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और अतिमा पंत जी द्वारा। प्रदक्षिणा मैथिली शरण गुप्त जी और दानलीला ये हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, छोटा नाम यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, हरिश्चंद्र जी द्वारा। प्रश्न संख्या 75। वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता है। 4 विशेषताएं लिखी गई हैं इसमें, आपको ये बताना है कौन सी विशेषता वीरगाथा काल की है। नारी का रूप सौंदर्य चित्रण ये नहीं है। प्रकृति चित्रण ये भी विशेषता नहीं है। वीरगाथा काल की विशेषता युद्धों का सजीव चित्रण। युद्ध का सुंदर और सजीव चित्रण किस काल में हुआ था वर्णन इसका? वीरगाथा काल में, अतः इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? जी सूरदास जी आपके भक्ति काल के कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं। बाकी यहाँ जायसी, मंजन और कुतुबन ये सभी भक्ति काल के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। 77 पे आते हैं। कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? 4 रचनाएं दी गई हैं, पूछा गया कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो इसमें पहली रचना जो है वो है हुंकार, पहली रचना है बावरा अहेरी, ये 1954 में लिखा गया था और ये अज्ञेय जी की ही रचना है। सुनहले शैवाल
ये भी अज्ञे जी की रचना है। इत्यलम, ये भी अज्ञे जी की रचना है। रेणुका रचना, इसमें आपका ये विकल्प सही होगा। रेणुका, रेणुका किसकी रचना है? दिनकर जी की। दिनकर जी की। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? रेणुका। ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। प्रश्न संख्या 78 की ओर चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित ग्रंथ है। 4 ग्रंथ दिए गए, जिसमें से आपको बताना है कौन सा ग्रंथ रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। हुंकार, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित है। पहला ही विकल्प इसमें सही होगा, हुंकार। धूप के धारण गिरजा कुमार माथुर का है। तो अगर पूछा गया कौन से दिनकर जी का ग्रंथ है, तो दिनकर जी का ग्रंथ आपका हुंकार है। पहला विकल्प आप इसके इसमें सही होगा। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं, तार सप्तक के जनक हैं कौन? अज्ञे जी। अज्ञे जी को तार सप्तक का जनक माना जाता है और अन्य प्रयोगवाद का भी जनक माना जाता है, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। कवि हरियोध का रस है, कवि हरियोध जी का प्रिय रस, अर्थात जो भी इन्होंने रचना की है उन रचनाओं में सबसे ज़्यादा किस रस का प्रयोग किया है, तो इसमें उत्तर होगा करुण रस का। और हरियोध जी की सबसे प्रिय रचना है प्रिय प्रवास, जिसमें इन्होंने करुण रस में ही लिखा है। बहुत ही सुंदर रचना है, करुण रस की अधिकता उस रचना में है। चित्रधार काव्य की भाषा है, जी चित्रधार जो काव्य की भाषा है वो ब्रज और खड़ी बोली मिश्रित था, तो इसमें खड़ी बोली का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें आप लगाइएगा दूसरा विकल्प ब्रज भाषा। कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए, किस रचना में पूछा गया? कवि पंत समाजवाद की ओर उन्मुख हुए, किस रचना में? ग्राम्य में। पहला ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। संधिनी गीत संग्रह है, संधिनी महादेवी वर्मा जी की गीतों का संग्रह है, इसलिए आप इसमें चौथा विकल्प सही मानिएगा। महादेवी वर्मा के गीतों का जो संग्रह है संधिनी। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, पूछा जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ सम्मान मिला हुआ है किस सन में? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ सम्मान मिला हुआ है वो 1972 ईस्वी में। पंत जी को मिला था 1968 ईस्वी में। दिनकर जी को मिला था 1972 ईस्वी में। अज्ञे जी को मिला था 1978 ईस्वी में। और महादेव वर्मा जी को मिला था 1982 ईस्वी में। 4 लोगों को उनकी रचना पर ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, कौन सी रचना इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की है? तो परशुराम की प्रतीक्षा या रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य है, इसलिए पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। ऐसा कोई घर आपने देखा है, यह रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। किसकी रचना है? दूसरा वाला अज्ञे जी की रचना है। पृथ्वीपुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है और स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल और सुमित्रानंदन पंत अज्ञे जी की, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है। पहला विकल्प इसमें सही होगा। 86 सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन को कला और बूढ़ा चांद रचना पर साहित्य अकादमी सम्मान मिला हुआ है, इसलिए इसमें तीसरा विकल्प आपका सही होगा। चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ मिला हुआ है। लोकातन पर सोवियत पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है। चलते हम 87 की ओर। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। 4 तार सप्तक लिखे गए, इसमें पूछा गया तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन है? पहला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो था वो 1943 था, दूसरे का 1951 था, तीसरे का 1959 था और चौथे का 1979 था। तो इसमें पूछा गया तीसरे तार सप्तक का संपादन जो हुआ था वो 1959 ईस्वी में हुआ था, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। वैदेही वनवास के रचयिता हैं, पूछा गया वैदेही वनवास के रचयिता। वैदेही वनवास के रचयिता आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। कामायनी में सर्गों की संख्या है, ये कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद जी का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, छायावाद युग में लिखा गया था
और इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, अतः इसमें आपका विकल्प तीसरा सही होगा। 15 सर्गों में सबसे पहला जो सर्ग है वो चिंता सर्ग है और सबसे आखिरी जो सर्ग है वो आनंद सर्ग है। और इसमें एक सर्ग है श्रद्धा सर्ग, जिसे कामायनी का हृदय कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 90 की ओर। प्रसाद की कृति जिसके नायक मनु है, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी की, वह रचना बताइए जिस रचना में नायक के रूप में मनु है, अर्थात जिसके नायक का नाम मनु है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो भी रचना इसके पूर्व मैंने बताया कामायनी, कामायनी रचना में नायक का नाम मनु है और नायिका का नाम श्रद्धा है। नायिका का नाम श्रद्धा और नायक का नाम मनु है। प्रश्न संख्या 91। मैथिली शरण गुप्त की एक अनुदित रचना है, 4 रचनाएं दी गई हैं, इसमें से पूछना है कौन सी रचना अनुदित रचना है। तो इन 4 रचनाओं में मेघनाथ वध यह अनुदित रचना है, जो कि पहले बांग्ला भाषा में लिखा गया था, उसका अनुवाद मैथिली शरण गुप्त जी ने हिंदी में किया। यशोधरा उनके द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है, प्रदक्षिणा एक खंड काव्य है और सिद्धिराज एक खंड काव्य है, और मेघनाथ वध इनकी अनुदित ग्रंथ है। 92 की ओर बढ़ते हैं। यशोधरा के रचनाकार हैं, यशोधरा जो कि एक महाकाव्य है। अच्छा, यशोधरा महाकाव्य की एक विशेषता है, यह चंपू काव्य कहा जाता है इसे। चंपू काव्य मतलब होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो। गद्य और पद्य मिश्रित विधा को हम क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। और इस यशोधरा के राइटर मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। यशोधरा में गौतम बुद्ध की जो घर से छोड़कर बाहर चले गए थे उसी कहानी का वर्णन है, और यह रचना 1933 ईस्वी में लिखा गया था। 1933 में यह लिखा गया था यशोधरा। चलते हैं प्रश्न संख्या 93। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। तो स्वर्णधूलि सुमित्रा नंदन पंत की है, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की है, ग्रंथि सुमित्रा नंदन पंत की है, रसवंती ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, अतः इसमें चौथा विकल्प आपका सही होगा। चौरानवे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, पूछा जा रहा है कौन सी रचना इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की है। तो हम एक तरफ से सभी रचनाओं को देख लेते हैं। युगांतर ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, अतः इसमें आपका दूसरा विकल्प सही होगा। ग्राम्या यह सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। हुंकार रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही माना जाएगा। अगला रीतिकाल से संबंधित रचना है। इन 4 रचनाओं में कौन आपको बताना कौन सी रचना रीतिकाल से संबंधित है। तो पद्मावत ये भक्ति काल की रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी जी ने इसको लिखा है। और आखिरी कलाम ये मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना ये भी है और भक्ति काल की। सूर सागर सूरदास की रचना है भक्ति काल की। बिहारी सतसई रचना जो है ये आपके रीतिकाल की, अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 96। छायावादोत्तर कवि हैं, पूछा गया है 4 कवियों में कौन सा कवि है जो छायावादोत्तर है। तो इन चारों कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। भारतेंदु हरिचंद्र जी भारतेंदु के, जगन्नाथ रत्नाकर द्विवेदी युग के और सच्चिदानंद वात्स्यायन प्रयोग युग के कवि हैं। प्रयोगवादी और छायावादोत्तर या प्रगतिवादी कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही होगा। 97 कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं भूषण, घनानंद, केशवदास और जायसी। तो यहाँ केशवदास जी ऑप्शन सही होगा। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। शोक गीत है, शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति और अंधेरे में। 4 रचनाएं इसमें दी गई हैं। तो राम की शक्ति पूजा ये निराला जी की रचना है।
मौन निमंत्रण ये पंत जी की रचना है। सरोज स्मृति ये निराला जी की रचना है। और अंधेरे में ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। पूछा जा रहा है इन चार रचनाओं में कौन सी शोक गीत है, तो ये सरोज स्मृति जो है ये शोक गीत है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इस रचना को निराला जी ने 1935 ईस्वी में लिखा था और यह रचना इन्होंने अपनी पुत्री सरोज के मृत्यु के उपरांत लिखा था। 99 द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है। 4 रचनाएं दी गई हैं, आपको इसमें यह लिखना है कि कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है। तारसप्तक ये प्रयोगवादी रचना है, प्रयोगवाद काल में लिखी गई है, युग में लिखी गई है। कामायनी, और ये कामायनी रचना आपकी जो लिखी गई है ये छायावाद में लिखी गई है। और गीतिका ये निराला जी की रचना है, ये भी छायावाद में लिखी गई है। प्रिय प्रवास ये रचना आपकी द्विवेदी युग में लिखी गई है। अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। ये रचना किसकी है आपकी, यहाँ पर हम लिख देते हैं हरिऔध जी की रचना है जो कि द्विवेदी युग में लिखी गई है। अतः इसमें आपका चौथा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 100 पर रामचरित मानस में कुल कांडों की संख्या है। जी सभी जानते होंगे कि रामचरित मानस में कुल 7 कांड हैं, 7 कांड रामचरित मानस में हैं। आ जाए हम प्रश्न संख्या 102 पर। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जी आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा। चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है, यहाँ के हो जाएगा। चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है, चाँद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता है। गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर जी। चाँद का मुंह टेढ़ा है रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की, पहला विकल्प इसमें आपका सही होगा। 104 बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता हैं। जी बीती विभावरी जागरी यह एक प्रातःकालीन बिहाग गीत है जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। अतः इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जी हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है जिसके राइटर चंद बरदाई हैं और यह हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके अलावा पद्मावत ये जयसी जी की रचना है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है और रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। और पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है जो कि आदिकाल में लिखा गया था, जो कि हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 107 की ओर आते हैं कि खुसरो कवि हैं। पूछा जा रहा है अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। जी अमीर खुसरो ये आपके आदिकाल के कवि हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न संख्या 108 सूफी काव्य धारा के कवि हैं। सूफी काव्य धारा के कवि हैं, इनमें से आपको बताना है कौन। जी सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं वो आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अतः इसमें आपको पहला विकल्प सही होगा। तो बच्चों इस प्रकार आपके 108 प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य के समाप्त हुए। आप सब इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और वीडियो आज का यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब अगला टॉपिक किसी नए विषय पर आपके पास वीडियो के माध्यम से